हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस संडे का अपने अच्छे से फ़ायदा उठाया होगा पढ़ने के मामले में। ठीक है, मस्ती वगैरह थोड़ा सा कम किए होंगे, करना भी चाहिए बीच बीच में मस्ती वगैरह। हम लोग आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ करेंगे। उससे पहले आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह तो तुमने कर रखा, वो अलग बात है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हमारा इस सफ़र का ख़ास करके एसएसटी का ये आखिरी वीडियो है। मैंने आप सबको कल ही बता दिया था कि हम लोग जो डेट शीट, जो कंप्लीट डेट शीट, इम्पॉर्टेंट डेट शीट हम लोग मॉर्निंग में करेंगे। आप लोग बोलेगा अभी कौन सा मॉर्निंग हो गया, अभी तो शाम होने वाला है। तो आपने कहावत तो सुना होगा, जब जागो तब सवेरा। तो मैं जब बस अभी जाग के उठा, इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरे लिए, आप लोगों के लिए अभी शायद शाम हो रहा होगा, बट मेरे लिए अभी मॉर्निंग हो रहा है। तो आज हमारा साइंस बोलता हूँ, एसएसटी का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद एसएसटी अब हम लोग को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एसएसटी में हमने बहुत ऑलरेडी करा रखा है वीडियो। सबसे ज़्यादा एसएसटी का ही वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे। अगर आप बिल्कुल हाल फिलहाल में जुड़ रहे हैं तो आपकी भी कोई गलती नहीं, आपको मिला नहीं। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं आप पढ़े नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं। आपका दिमाग पढ़ने का लिए मतलब उतना दिमाग में आया नहीं, जब पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। कोई बात नहीं। जो लोग बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? तो सिंपल से, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते पढ़िए, या फिर आपने उतना दिन कोशिश नहीं किया तो एक दिन भी मत कीजिए, बराबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बिहार बोर्ड को थोड़ा हम लोग ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। जितना दिया उतना कर लो फिलहाल के लिए, बुक वगैरह। आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में एससीईआरटी में जितना कुछ है हम लोग करेंगे। सारा कुछ एससीईआरटी का करा रखा है, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन करा रखा है। उतना टाइम नहीं है जाके, लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव वाला वीडियोस मैं देखने नहीं बोल रहा हूँ, जाके पीडीएफ पढ़ लो। ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा ड्राइव का, या फिर तुमको कमेंट बॉक्स में सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव का दे चुका हूँ ऑलरेडी 1 महीना पहले, ताकि तुम लोग याद कर सको। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सब्जेक्टिव नहीं करवाइएगा। यार कितना बार सब्जेक्टिव कराऊँ? अब एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव की बात करें, एक तो सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, कि बहुत ज़्यादा। तो ऑलरेडी मैंने 1 महीना पहले ही कर रखा है कि एग्ज़ाम से पहले 1 दिन तो पहले होगा नहीं। ठीक है, हम लोग तो 30 मार्क का है नहीं जो एक ही दिन में याद हो जाए। आपको मालूम है यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम मिलता है, और जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, पीडीएफ वगैरह। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का भी लिंक दे दिया। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, कम से कम वो फटाफट सब्जेक्टिव तो कवर कर ले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो हमने बहुत करा रखा है, 5 सेट टोटल करा रखा है। आओ हम लोग जो बात करेंगे इसमें टोटल डेट शीट की बात करें तो आपको डेट शीट टोटल 118 तक का क्वेश्चन दिख रहा है। चलो आ जाओ, फटाक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट इस पर नहीं करूँगा वेट करके। आप लोग का तो कमेंट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा सा यही टाइम वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो, कर देते हैं स्टार्ट। सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये नंबर पूछ रहा है, तो 1879। ठीक है, चलिए एक बात थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया था, तो हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक हैं। मैंने फिर भी करेक्ट किया है, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक तो बनाना ही बहुत मुश्किल है, आपको मालूम है। बुक वाला भी नहीं बनाना चाहता इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें को इग्नोर कीजिएगा तो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। मैट्रिनिज सिस्टम कब स्टेबलाइज हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो 1815 को स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर देने से ना कभी कभी पीडीएफ नहीं दिखता, ये भी दिक्कत कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, मैं इस तरीके से टिक कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल साइन बिटवीन तुर्की एंड रशिया, ये कब हुआ था? सिर्फ और डेट शीट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इससे पहले 5 सेट करा दिया, बस हर एक चीज़ आपको रखा रहेगा। ऑब्जेक्टिव एससीईआरटी इंपॉर्टेंट सारा कुछ करा रखा है, जाके देख लेना अगर टाइम है, या फिर पीडीएफ पढ़ लेना, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? याद रखना 1829 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंच जुलाई रेवोल्यूशन तब कब टेक प्लेस हुआ? ये क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? 1830 हुआ था। चलो मैं इसे कर देता हूँ।
फिर भी तो ढंग का कूल नहीं हो रहा है। मैटरनिटी जो होता है वो फॉल कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आए, लेकिन हमने एनसीईआरटी कर रखा है, सीईआरटी का हर एक ऑब्जेक्टिव कर रखा है, वहाँ से कर रखा है, मतलब बुक के लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू आएगा ही नहीं, बहुत हद तक रिपीट हो जाता है। ठीक है, हमने पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल सेट और सैम्पल पेपर अपना जो बनाया हुआ वो भी किया, तो उससे हम लोग को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में। मैटरनिटी का पतन या फॉल कब हुआ, ये क्वेश्चन आता है 1848 की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मार्क जो होता है वो चांसलर बना था प्रुशिया का, कब बना था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछना चाह रहा है तो 1862। ठीक है, जिनको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ, फटाफट आपका क्वेश्चन खत्म कर दो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। सैडोवा बिटवीन बैटल ऑफ सैडोवा बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछना था 1866। ठीक है, आगे पूछना चला बैटल ऑफ सैडन टेक प्लेस वो कब हुआ था। ये सैडोवा ये सैडन है, तो ये बैटल ऑफ सैडन टेक प्लेस क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये हुआ था 1870 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुछ तरीके से पूछ सकता है। व्हेन डिड इटली यूनिफाई, ये भी पूछ सकता है। ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली टेक प्लेस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है आपका अलग करके पूछे, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा ना। डेट कभी चेंज कर पाओगे तुम नहीं, आज तक आधार कार्ड का डेट चेंज करने में आधा मतलब साल लग जाते हैं, तो ये सब तो छोड़ ही दो। आइडेंटिफाई सॉरी ये यार इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप 9 पूछा था तो 1871 को हुआ था। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, शॉर्ट में लिखा ताकि आप लोग को टेंशन ना हो, ठीक है, ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 वो 10 वो 1871 को हुआ था। ठीक है, इटली और अपना क्या बोलते हैं जर्मनी का सेम। चलो आगे और एक कुछ देखो, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871। देख लो ये तीनों चीज़ तीनों का 1871 इस तरीके से याद रखोगे तुम्हारे दिमाग में भेजा में हर जगह अट सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कब आया था, लाइट मतलब रोशनी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 ना पूछा है। ठीक है, ये 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 ये हुआ था 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम ये 1848, आधा चीज़ याद रखना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब हुआ था 1848। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 याद रखना, जूट मिल जो वो कोलकाता में स्टेबलाइज हुआ था तो वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 खास करके टाटा आयरन वाला। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो वाला भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इस वीडियो में होगा ही, ज़रूर होगा, इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर होगा। व्हेन वाज द जूट फर्स्ट मिल, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछना चाह रहा है तो 1855 आपसे बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन, जूट मिल स्टेबलाइज 1855। वैसे बुक के ऑब्जेक्टिव अपने रट रखे तो आपसे डेट शीट वाला भी बनिए जाएगा। दास कैपिटल जो पब्लिश हुआ था ये कब पब्लिश कौन किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल डेट पूछा क्वेश्चन नंबर 14 तो 1867। और बहुत लोग न्यू हैं उन लोग कमेंट करते हैं। देखो तुम लोग थोड़ा सा लेट आए कोई बात नहीं, लेकिन बुक ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर कर लेना, है ना। मैं कभी कभी बीच में इसलिए खाली छोड़ देता हूँ ताकि मुझे भी लगे कि उसको याद है भी या नहीं, है ना। ब्लडी संडे जो होता है ये कब हुआ था। जैसे आज संडे है, ब्लडी संडे 2 नंबर में पूछा जाता है, ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव में मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 1905 को क्या हुआ था, ब्लडी संडे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं कि जो ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेक प्लेस कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 पूछना चाह रहा आपसे, तो ये जो हुआ था नवंबर 1917। तो नवंबर 1917। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर जो इसका लेनिन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, मैं पहले बता दिया तो लेनिन जो है वो कब डाई हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर आपसे 17 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 लेनिन जो होता है वो डाई कब हुआ था, 1924 को वो डाई हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप क्या समझते हैं, किसका लीडन का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से अब सब्जेक्टिव बनता है, क्या होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ऑलरेडी सब्जेक्टिव में मेंशन है, जाके देख लेना, सब्जेक्टिव ऑलरेडी करा रखा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, गूगल ड्राइव का वहाँ पे मिल जाएगा। साइंस SST का दोनों का करा रखा, फिर पता नहीं तुम लोग साइंस में भी बोलने लगो कि साइंस का सब्जेक्टिव कराइए, ऑलरेडी 1 महीना पहले करा चुका हूँ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था बाय लेनिन। क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछा है, चेक कर, तो 1921 कब है, 1921। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ जाएंगे कि सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हनोई एग्रीमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी भी सैम्पल पेपर में किया ना, हनोई एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ, लेकिन फिलहाल कब हुआ ये क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है। तो हुआ था 1946 को। कब हुआ था? 1946, ऑप्शन नंबर बी। सोम्पी म्यूटनी जो ये हुआ था, ये टेक प्लेस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 को। ठीक है, 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर जो हुआ इंडिपेंडेंट कब हुआ? अदर हाल फिलहाल में देखा गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो करंट में अगर कुछ एक आध क्वेश्चन अगर रहे तो तुम उसको घबराना मत, अगर तुमसे बने तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, 80 में से 40 ही बनाना है। सिंगापुर बिकम इंडिपेंडेंट, जो सिंगापुर है कब इंडिपेंडेंट हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा पता है आपको? 1965। ठीक है, आगे बताइए, आगे बता देता हूँ जल्दी जल्दी। गांधी, एम के गांधी, महात्मा गांधी जो होता है, तो वो कब बॉर्न हुए? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो वो 1869, 2 अक्टूबर 1869 आपने बहुत बार पढ़ रखा है, तो 2 अक्टूबर 1869, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते, वो अलग बात है। यह दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज कब? एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दयानंद सरस्वती क्या बनाए थे, कौन सा समाज बनाए थे? आर्य समाज। ठीक है, बना तो दिए, लेकिन कब बनाए? क्वेश्चन नंबर, ये फिलहाल क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, तो 1875 को बनाए थे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो गया। चलो 10 मिनट 11 मिनट में 24 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करती अपना रफ्तार पकड़ लेते हैं। चलो, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो होता है स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1875 को। वो भी 1875 को ही हुआ था, इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना है ना। जो सेम है उसको थोड़ा सा पहले करा दिया था कि बार बार डेट को एक जगह मतलब दिक्कत होता है याद करने में डेट शीट। व्हेन वाज नेशनल कांग्रेस, भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रख लेना। कांग्रेस जो होता है वो कब स्टेबलाइज हुआ था, कांग्रेस का सिंबल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फिलहाल आपसे पूछ रहा है, तो कब हुआ था? 1885 को हुआ था। चलो ये तो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था कार्जन द्वारा, लॉर्ड कार्जन, कल के वीडियो में हमने बताया था, लेकिन डेट फिलहाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, मतलब कौन सा डेट को हुआ था? तो 1905। चलिए 1905 को आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टेबलाइज इन ढाका, वो कब हुआ था? ये भी बुक से क्वेश्चन नंबर 28, तो ये हुआ था 1906 को। देखो 1905 के बाद 1906, आगे जाओ। कांग्रेस जो स्प्लिट हुआ था, मतलब कांग्रेस कब बटा था, ये क्वेश्चन नंबर 29 से पूछना चाह रहा है। विभाजन जिसको बोल सकते हो 1907 को। 6 के बाद क्या होता है? 7 होता है, तो ये लो तुम्हारा 1907। चलो, मोरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट ये कब पास हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, ये 1909। ठीक है, 1909, यानी 1908 में फिलहाल अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 कि देखो बंगाल का जो वो एक तो अपना ये हुआ था बंटवारा हुआ, ठीक है, लॉर्ड एडिसन द्वारा, फिर वापस उसको अलग सेपरेशन जो हो रहा था उसको वापस से क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया गया था, तो वो कब कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, वो 1911 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यार मैं इसे बी नंबर में टिक करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है, गोल करने में टाइम लग रहा है, तो 1911 को वापस ले लिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और 19 अपना किधर गया, 1905 को क्या हुआ बंगाल सेपरेशन के लिए किसके द्वारा? कार्जन द्वारा, 1905, लेकिन कैंसिल कब किया गया? 1911 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ना एक आना ही है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी आपको मालूम है लाला हरदयाल, ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा है, हु पूछा है, तो हु का शायद मैंने यहाँ पे आंसर नहीं मेंशन किया, लेकिन आपको मालूम है लाला हरदयाल। लेकिन फिलहाल कब फॉर्म किया ये आपने ऑलरेडी बता रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग को शिकायत आ रहा है कि आप बताते नहीं, सारा बता दीजिएगा, ठीक है। 1913 याद कर लेना, ठीक है। बिहार स्टेटस व्हेन वॉज बिहार गिवन स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट, तो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 कब मिला था? 1912 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो कब आए थे? क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछने जा रहा है। वो आए थे 1915 को आए थे, ठीक है। चलो 1915 और ऑप्शन नंबर सी को आए थे।
ऑप्शन नंबर सी का है ना। चलो, इन विच ईयर गांधी स्टेबलाइज साबरमती आश्रम, आपको मालूम है साबरमती आश्रम कहाँ है, और फिलहाल पूछा क्वेश्चन में स्टेबलाइज कब किए थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये किया था 1916 को, ठीक है। चलो 1916 को। चलो उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट साइन जो हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट ऑलरेडी सब्जेक्टिव में मैंने करा रखा है। नेशनलिज्म इन इंडिया का सब्जेक्टिव पढ़ के जाना, नेशनलिज्म यूरोप का सब्जेक्टिव पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। ये 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा ध्यान देकर जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। ये कब हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ेंगे। होम रूल लिंक जो है वो स्टेबलाइज कब हुआ था? ये और जो ये हुआ था 1916 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1916। आगे बढ़ेंगे। ये रंपा रेवल जो हुआ था ये कब टेक प्लेस किया था? क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछना चाह रहा है। ये 1916 को हुआ था। देखो सेम तो इसको याद रखने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपको। सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी इन चंपारण, ठीक है। तो कब? ये क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1917 को। देखो 1916 के बाद क्या आता है? 17 आता है। तो डेट उसी तरीके से है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। स्टार्टिंग मूवमेंट देखो स्टैंडिंग मूवमेंट जो होता है वो टेक प्लेस इन गुजरात कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये हुआ था 1918 को, ठीक है। ये भी 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जलियांवाला बाग बहुत बार पूछ चुका है, 13 अप्रैल 1999 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। और रॉलेट एक्ट जो होता है वो कब पास किया था? क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछना चाह रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो होता है वो 1919 में पास किया था। 1918 के बाद क्या था? 1919 को क्या हुआ था? एक तो जलियांवाला बाग, फिर रॉलेट एक्ट भी हुआ था 1919 को, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं आगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 43 जो होता है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में सपोर्ट तुर्की के लिए, ठीक है। सपोर्ट ऑफ द रूलर ऑफ द विच कंट्री? तो तुर्की के लिए, आपको मालूम है खिलाफत मूवमेंट। उसकी खिलाफत मूवमेंट सब्जेक्टिव में पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ सब्जेक्टिव में। तो ये कब हुआ था? तो 19 के क्या बात आता है? 20 ही आएगा ऑप्शन में, तो सारा का सारा 20 ही है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपको तुर्की रहेगा, ठीक है, किसका मदद करने के लिए। तो 1920 ऑप्शन तो कहीं सभी हो जाएगा, साथ में तुर्की के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो गया। 44 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, ये कब हुआ था? ये भी 1920 को ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे कि व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय एम.एन. राय। देखो ये एम.एन. राय, यहाँ तो 2 क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन ये क्या बनाया? तो फाउंडेड बाय एम.एन. राय। फिर और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ से आपको कब बनाया? क्वेश्चन नंबर 45 तो 1920 को बनाया। देखो जितना रिलेटेड है एक साइड में, ठीक है। चलो इसको इतना चीज़ अच्छे से मिल रहा है तो अच्छा लगेगा, तुम लोग को याद करने में अच्छा लगेगा, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टेबलाइज हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड, नॉट कांग्रेस पार्टी, यहाँ दूसरा बात है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछना चाह रहे हैं, ये भी कब हुआ था? ये भी 1920 को ही हुआ था। तो रिलेटेड अब तुमको याद करने में दिक्कत ना होगा, ठीक है। मेजर रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट मोपला रेवोल्यूशन, ये जो हुआ था ये केरला में हुआ था। ये टेक प्लेस क्वेश्चन नंबर 47 कब हुआ था? 1921 को हुआ था। 20 के बाद क्या होता है? 21। चलो आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, ये कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछना चाह रहा है। जो ये हुआ था ये 1922 में हुआ था, ताकि तुम याद कर सको। फिर 20, 21, 22, देखो सीरीज वाइज में एकदम मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अरे क्वेश्चन छूट ना जाए भाई, है ना तो फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। नहीं, चलो 49 की तरफ आते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो विड्रॉल कब कर लिया गया था, हटा कब लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 49। ये भी जो ना ये भी 1922 को ही हटा लिया गया था। तो तुम एक याद करोगे 2 आंसर पाओगे, यही तो फ़ायदा है ना। चलो मोतीलाल नेहरू जो है एंड क्या कहते हैं उनका नाम क्या? चित्तरंजन दास। उन्होंने फाउंड क्या स्वराज पार्टी। आपको मालूम है स्वराज डे कब बनाते हैं? ये आपके सैम्पल पेपर में करवाएं, स्वराज लाहौर सेशन, ठीक है। इस टाइप के जो भी पूर्ण स्वराज, ये जो भी सेशन कब से कब तक है ये सब ऑलरेडी करा रखा है ना। तो उसी से रिलेटेड डेट में जो क्वेश्चन बन सकता है कि मोतीलाल नेहरू और अपना चित्तरंजन दास ये जो फाउंडेड किया था कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। ये कब फॉर्म किया था? क्वेश्चन नंबर 50। तो
ये जो है 1923 को फॉर्म किए थे। 1922 के बाद क्या होता है 1923। चलिए आरएसएस अभी हम लोग किए, ये कौन फिलहाल अपने सैम्पल पेपर में करते हुए आए ना, तो फिलहाल कब फॉर्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो हुए थे ये 1925 को हुए थे। कब हुए थे 1925 को फॉर्म किए थे। उसके बाद है भरदोली सत्याग्रह टेक प्लेस बाय द फार्मर सूरत डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात व्हेन, कब भरदोली सत्याग्रह। तो ये जो होता है सत्याग्रह क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछना चाह रहे हैं, ये 1928 को हुआ था, ठीक है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, साइमन कमीशन जो हुआ था ये कब आता है, ये 1927। इसको ऊपर ऊपर कर ले रहा है, जब याद करोगे तो तुमको याद करने में अच्छा लगेगा। साइमन कमीशन अराइव कब हुआ था इंडिया में, तो अराइव हुआ था 1920, क्वेश्चन नंबर अराइव जो हुआ था ये 1928 को हुआ था, और स्टेबलाइज हुआ था 1927 को। दो क्वेश्चन बन सकता है, अराइव पूछे तो अपना 1928, सिंपल सा स्टेबलाइज पूछे तो 1927। चलो आगे आते क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की इन विच एनुअल सेशन कांग्रेस वाज रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंट, बोले तो कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज अगर देना चाहे तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देके पूर्ण स्वराज लिख देगा, ठीक है। तो कौन सा सेशन आपको मालूम है, लाहौर सेशन। फिलहाल डेट पूछा है क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 ही है ना, 1929 लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कब बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा है तो 1930। कंप्लीट मैंने पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, नॉट अपना इंडिपेंडेंट डे वो नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। यह 1930 को मनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं तो फिर 1930 ऑप्शन नंबर बी। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट सब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दांडी यात्रा सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक चले, कौन चले, ठीक है। ये सब पॉइंट तुमको दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 ये भी कब हुआ था 1930 सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, ये दांडी यात्रा क्वेश्चन नंबर 58 ये भी कब हुआ था, ये भी सेम 1930। आगे बढ़ेंगे, जो ये सॉल्ट लॉ यानी नमक को जो तोड़ा था, नमक कानून जो सॉल्ट लॉ ब्रोकन किया था, कब किया था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में आता है। तो नमक को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि अमीर गरीब सबको ही खाते हैं, इसलिए नमक को ही इन्होंने चूज़ किया। कुछ ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, अगर ध्यान से बात को सुनोगे तो बहुत सारा सब्जेक्टिव भी तुम्हारा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं, तो ये कब हुआ था, 6 अप्रैल को किया था। ये डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे अप्रैल है, ठीक है, याद रखना। जो लोग डायरेक्ट PDF पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं दूंगा PDF, बाद में दूंगा, तो पहले तुम एक बार अच्छे से देखो सुनो कहाँ कहाँ गलती है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कहाँ क्या गलती है, तो ताकि तुम सुधार सको। और यहाँ पे तुम क्या पढ़ोगे, अगर तुम डायरेक्ट PDF से पढ़ोगे, मैंने शॉर्टकट किया, ये सब में अप्रैल है, ठीक है। अब इस सब के अंदर अप्रैल है। अब बताओ जो सॉल्ट लॉ कब ब्रोकन हुआ, तब तुमको मालूम हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ेंगे कि जो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, ये किसके किसके बीच में हुआ था, नाम से पता चला गांधी और इरविन के बीच में एक साइन हुआ था, कब हुआ था वो पूछा क्वेश्चन नंबर 60। ऑलरेडी सब्जेक्टिव करा चुका हूँ मैं इसका, तो 1831 है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऑल किसान सभा से एक आते हैं कि वो एक याद रखना, क्या नाम है, महेंद्र सिंह टिकैत, उनको याद रख लेना, वहाँ उनका नाम आता है किसान आंदोलन से, ठीक है। तो फिलहाल ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछना चाह रहा है, तो 1936 को, ठीक है। चलो इसे फॉरवर्ड ब्लॉक स्टेबलाइज बाय सुभाष चंद्र बोस कब, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछना चाह रहा है, तो 1939 को, ठीक है 1939 को। उसके बाद आता क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये वाला कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 1942 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम बाय गेट फ्रीडम, इंडिया को कब आज़ाद मिला, किससे, अपना ब्रिटिश के चंगुल से कब आज़ाद हुए, तो आपको मालूम है कब आज़ाद हुआ हमारा देश, 1947 को, ठीक है। चलिए किसी के लिए हो सकता है कभी और आज़ाद हुआ हो, लेकिन 1947 याद रखना, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की तरफ, 58 की तरफ नहीं यार, हम लोग बहुत आगे हैं, 1 मिनट, ओ थोड़ा सा ये नंबरिंग में प्रॉब्लम है, नंबर को इग्नोर करो, ठीक है, नंबर को इग्नोर करो, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपसे कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये जो अपना ये अब यहाँ था हिस्ट्री का सारा खत्म हो मामला होता है, ठीक है। यहाँ से नहीं हिस्ट्री अभी तो चल रहा है, मतलब लास्ट में अभी हम लोग वो मशीन वाला कौन क्या बनाए वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड
ये स्पेलिंग मिस्टेक है। जेम्स हार्वेज आपने पढ़ा था कल के, स्पिनिंग जिन्हें इन्वेंट किया था, तो स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है कि ये जो है वो जेम्स हार्वेजेस जो ये क्या कहते हैं वो स्पिनिंग जिन्हें बनाए थे वो कब बनाए थे, क्वेश्चन ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 58, वो 1870 को 1770 को बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर इंडिया कब से कब तक बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बोला जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वीवीआई लगाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो इसको याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, चलो मार्च के बाद अप्रैल आता नहीं, बल्कि अप्रैल से लेकर के 200 साल के मार्च तक हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, मैं भी ये सोचता था कि मार्च तो क्या होता अपना पहले आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, नहीं, 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के जो अपना मार्च आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 के बाद यहाँ पे 60, नंबर को छोड़ो, नंबर को हटाओ, नंबर को, हाँ आ गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कब हुआ था, 1907, याद रख लेना। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, क्वेश्चन नंबर इसकी अकॉर्डिंग 61 की बात करें तो 1910 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के। ऑल इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 62, ये हुआ था 1995 को। ठीक है, याद रख लेना क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट वो कब पास किया था, क्वेश्चन नंबर 63 अकॉर्डिंग टू नंबर, तो 1993 को पास हुआ था। आगे बढ़ेंगे, वियना कांग्रेस कब हेड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 64, ये हुआ था 1815 को। आगे बढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन कितना बार बताएंगे, तुम लोग कमेंट में बताओगे, नहीं फिर मुझे बोलोगे। हाँ, तो ये हुआ था आपका 1871 में। बोलते बोलते गला थोड़ा सा बैठ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 ही होगा, अब कोई नंबर गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉमर्शियल बैंक जो है वो कब नेशनलाइज्ड हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपसे 66 पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1969 को। ठीक है, 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देंगे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा हम लोग जब हम लोग क्या कर रहे थे, सैम्पल पेपर कर रहे थे, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये ज़रूर पढ़े थे, लेकिन फिलहाल कब से हुआ था ये भी हमने किया था, लेकिन तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1929 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसका मैं बताया था कब से लेके कब तक, ये भी मैं बताया था। जनता दल यूनाइटेड जो होता है वो कब फॉर्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर 68 में बात करें वो 1999 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो स्टेबलाइज हुआ था मुंबई में कब, बुक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, ये है 1854 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ, ये पूछा जा चुका है। सिंगापुर, नेपाल, ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 1971 को क्या हुआ, ये आज़ाद हुआ। जनता पार्टी गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ, आपको जनता पार्टी मेजोरिटी पाया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो आपको मालूम है इमरजेंसी के बाद ये जीत पाया था, क्या नाम है इनका, 1977 को जनता पार्टी मेजोरिटी पाया था। अपने सब्जेक्टिव ऑलरेडी सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखेंगे, अगर सैम्पल पेपर आपसे बन रहा था इसका मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड ज़्यादा इधर उधर नहीं किया तो ठीक है, मतलब इधर उधर जैसे होता है ना, बहुत क्वेश्चन को ये कर देता है, उस टाइप से नहीं करना चाहिए बिहार बोर्ड को। और बुक के अकॉर्डिंग अगर रहा तो एकदम एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, डरो मत, क्वेश्चन अच्छा ही आएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड उतना ये नहीं करेगा, मतलब कि अगर कुछ करना भी हो तो नेक्स्ट साल से करना चाहिए, इस साल से इधर उधर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन लेवल मीडियम रखेगा। बहुत लोग का ये भी आ रहा है कि फर्स्ट सिटिंग में इजी क्वेश्चन आता है, सेकंड में थोड़ा हार्ड, तो कुछ ऐसा मुझे तो नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग बोल रहे तो हो सकता है, कोई बात नहीं। जो आपके नसीब में है तो उससे जो लिखा हुआ है ऑलरेडी तो वो तो होना ही है। तो आप एग्ज़ाम दीजिए, आपसे बन रहा है, जिससे सब कुछ अटैम्प्ट करके ये अच्छा ज़रूर होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ, बोले थे ना इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 73 तो 1980 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फाउंड हुआ था, याद नहीं है क्या, ऑप्शन में याद नहीं है भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, बताओ 1952। ठीक है, उसके बाद है झारखंड कब फाउंड हुआ, मैंने कुछ देर पहले बताया तुम्हें कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना। अर्थक्वेक जो होता है मोस्ट डिवास्टिंग जो होता है अर्थक्वेक अकर इंडिया में कब आया था, तो वो आया था 1934 को। ठीक है, कब आया था, 1934 को। जवाहर रोजगार योजना जो कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछना चाह रहा है, तो
ना सॉरी 1989 को आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 आ जाया हूँ जल्दी से कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछना चाह रहा है तो 1919 को। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ 16th लोकसभा कब हेल्ड हुआ था, ये आपसे 16th लोकसभा कब हुआ था, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे 79 ना हम 2014 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ इंडिया में, आपको मालूम है 15 मार्च 1950, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, ठीक है। आ जाते हैं फिर से कि व्हेन डिड ऑल मैन एंड वुमेन गेट अडल्ट, ये वोट वाला पूछा है, ठीक है। वोट का वो लोग को कब मिला था, तो वो लोग वोट कब से डाल पाएंगे, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। बुक का क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि आपने बुक पढ़ रखा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक पढ़ा होगा ना तो उसमें ये रहेगा वोट कब से मिलना स्टार्ट हुआ, मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के जो भी मेल फीमेल को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की अपना ये इनलैंड वाटरवे ये अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है। तो ये जो हुआ था आपसे 1986 को हुआ था। 1986 बहुत छोटा छोटा लिखा गया टेक्स्ट ना, दिक्कत हो रहा है, इसको जूम करने पे एक आध क्वेश्चन ना छोड़ जाए। फ्रॉम विच डिकेड पब्लिक आउटक्राई अगेंस्ट प्रिकॉशन इन इंडियन डेमोक्रेसी बीइंग, तो ये हुआ था 1970 को, ठीक है, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 आएंगे हम लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इनाउंस हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 84 तो हुआ था इन 1986। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। फैक्ट्री एक्ट जो पास हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हुआ था 1881 को। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, ये भी ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ये चैप्टर को थोड़ा देख लेना। ये स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ये 1990 में, ठीक है। चलो उसके बाद होता है यहाँ पे जो When did peasant slavery end in Russia, क्वेश्चन नंबर 87 पूछना चाह रहा है, तो 1861 को हुआ था, तो ठीक सही से कर देता हूँ, ठीक है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लंदन में। बुक ये कहाँ से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, तो ये हुआ था 1860, ये प्राइमरी एजुकेशन नहीं 1870 को हुआ था। 1870 तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है तो मैं नीचे वाला ऑप्शन पढ़ रहा था 1870, ठीक है। कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर आपका 89 पूछना चाह रहा है, ये 1904 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 90 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ, कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं। रिजर्व बैंक जो स्टेबलाइज हुआ क्वेश्चन नंबर आपसे 90 पूछा है, ये 1935 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग जो स्टेबलाइज हुआ इंडिया में कब, 2015 को, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी एस्टिमेट किया जाते हैं नेशनल इनकम, बुक के लाइन के समरी से क्वेश्चन है। समरी कहाँ से, बुक के लाइन से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये फर्स्ट है जो नेशनल इनकम इंडिया का मेजर किए थे। कितना रुपया ये भी पूछता है, तो कितना रुपया कमेंट में बता देना, इतना तो बता सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बहुत बार बताए हुए क्वेश्चन में, हमने बहुत बार पूछा भी तुमसे, तो फिलहाल पूछा थे कब किए थे, क्वेश्चन नंबर 92 ये किए थे 1868 को। 1868 ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछना चाह रहा है, ये 1951 को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस क्या किया था, डिमॉनिस्ट्रेशन, ये कब किया था, अनाउंस किया था। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा करंट में आया है लेकिन फिर भी मतलब ये हाल फिलहाल में आ चुका है, इसलिए इसको ऐड किया गया 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। हाल फिलहाल भी नहीं, अच्छा खासा टाइम हो गया। उसके बाद ये जो आता है जेनेवा एकॉर्ड टेक प्लेस जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो 1954 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज किया था, ठीक है, मतलब नाम वगैरह, तो वो अमृता बाजार पात्रिका, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और कब पास किया था, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो क्या तुम इसका आंसर बताओगे, नहीं मैं बता देता हूँ, ठीक है, 1878, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्टार्ट हुआ था किस साल में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 97, ये हुआ था आपका 1991, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ क्षेत्रीय होगा, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है वो स्टेबलाइज कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 1975 को, ठीक है। क्षेत्रीय आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आते हैं समाजवादी पार्टी जो होता है ये कब फॉर्म हुआ था, तो 3 पार्टी का हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है 1992 को, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट फोर्स कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछना चाह रहा। बहुत दिन बाद हम लोगों ने एक सेंचुरी आज लगाया 1990 को, ठीक है। उसके बाद है कि यूनाइटेड वियतनाम फॉर्म कब हुआ था, क्वेश्चन 101, तो ये हुआ था 1975 को, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बैटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब टेक प्लेस हुआ था, क्वेश्चन नंबर 102। तो ये जो हुआ था ना 1944 को हुआ था। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यार तुम्हें बहुत बार मालूम है 1975 को, तभी कौन प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद पंचायत राज सिस्टम कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, ये तो पूछा जाता आपसे। एक तो राजस्थान, फिलहाल कब पंचायत राज सिस्टम किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर में कर रखा है ना, इससे कौन स्टार्ट किया था, तो किस जगह से, राजस्थान, कब किया, 104 क्वेश्चन नंबर पूछना चाह रहा है। तो ये जो किया था ना वो 1959 को हुआ था, ठीक है। कब, 1959 को। उसके बाद आते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कब फॉर्म हुआ था, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये पूछा है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हुआ था 1999 को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर बड़का से क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज रिपब्लिक ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, क्वेश्चन नंबर 106। ये जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950। उसके बाद आते हैं कि कम्युनिटी फंड, इंडियन इनकम कम्युनिटी फंड कब किया गया था, किस साल में किया गया था, ये पूछा क्वेश्चन नंबर 107। ये हुआ था 1949 को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108 के बाद आएंगे कि व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम ट्रांसफर सब्जेक्ट टू प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 108 कब हुआ था, 1919 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है NABARD स्टेप नबार्ड जो होता है वो कब स्टेबलाइज हुआ था, क्वेश्चन नंबर 109, ये 1982 को हुआ था। जब क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलो। 17th लोकसभा कब हुआ था, 16th पढ़ा हमने, 17th फिलहाल पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 109। तो ये जो हुआ था 2019 को हुआ था, ठीक है। वो हमने 17th पढ़ा था कि 16th पढ़ा था, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। 17th या 16th, ठीक है, वो सर 16 था, ठीक है, ये 17 है ना, ठीक है। वो 16 था, ये 17 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है, SCRT मैंने पॉइंट ऑलरेडी करा रखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सो डिजास्टर मैनेज इकोनॉमिक्स में ही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुमको मालूम होगा, नहीं देखे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बुक की समरी है, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो सब है। ये हुआ था 1951 को, कौन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद आते हैं कि ब्रॉडकास्ट रेडियो इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 112, ये जो हुआ था 1923 से, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग सैम्पल पेपर में कर चुके हैं। इंडिया एयरलाइन वाज नेम इंडियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 113 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पूछ तो चुका है कि क्या बोलना चाह रहा है कि किस साल में इंडियन एयरलाइन का नाम इंडियन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13, ये 2005 को हुआ था, ठीक है। चलो, 2005 को और क्या क्या हुआ था ये भी बता सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे 2005 करते हुए आ रहे हो। कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट जो हुआ कब स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 114, ये 1955 को। 1955 नहीं दिख रहा है ना, पीछे होगा तो लिख लेना 1955। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो यहाँ ऊपर है, इसलिए अब आगे ख़त्म ही है कि श्रीलंका जो हुआ इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो श्रीलंका की बात करें ये इंडिपेंडेंट हुआ 1948 को, ठीक है। उसका स्टेट एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो 1954 को हुआ था। उसके बाद है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब टेक प्लेस हुआ, कब हैपन हुआ, कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 117, ये हुआ था 1688 को, ठीक है, 1688 को। उस यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की बात कर रहे थे, तो ये जो होता है ये 1975 को। इसी के साथ आपका 118 डेट वाला क्वेश्चन ये हम लोग कंप्लीट किए सिर्फ 40 मिनट में। हम लोग स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत आपका टाइम लिए होंगे उसके बाद कंप्लीट किए हैं। आज
के वीडियो में कुछ अगर डेट शीट गलती तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बाय द वे ए की जगह बी कभी कभी टिक हो जाता है, इसी कारण से भी आंसर ये हो जाता है। लेकिन तुम ये सब है, ठीक है। अगर गलती दिखा तो कोई ना कोई बोलिए देगा, बहुत कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, कमेंट कर देता है। आप लोग नहीं करते तो वो अलग बात है, पढ़ाई करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ये पूछना चाहिए। आज हम लोग का ख़त्म होता है, SST का आखिरी वीडियो था। एक रिक्वेस्ट, अगर तुम लोग कमेंट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कैसा लगा सेशन। आज का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, SST आपको जो बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब डर छोड़ो यार, वो हटाओ। SST का टेंशन था कि SST कौन सा बुक फॉलो होता है। मतलब हमारे चैनल में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत हेल्प मिला होगा SST के लिए, खास करके SST के लिए। साइंस तो तुम कहीं से पढ़ रहे होगे, मैथ भी इधर उधर कहीं से भी हो जाता है, लेकिन ये जो SST है ये सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत करता है, क्योंकि ऑलरेडी बुक नहीं मिलते हैं। PDF कई जगह बुक अवेलेबल है, कई जगह नहीं है, ना तो PYQ मिलते हैं, ना तो आपके इसके क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए, इस हफ्ता में तो हम लोग 500 पार ऑब्जेक्टिव किए, ठीक है। ये मिला दे तो और हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आपको क्या हेल्प मिला है हमारे चैनल से, इस बात को भी थोड़ा SST के लिए खास करके लिख दीजिएगा। आज SST का आखिरी वीडियो है, और नेक्स्ट सेशन और भी कुछ बहुत सारे SST के आएंगे। हो सकता है SST में मैं या फिर अलग सब्जेक्ट में, मैं कोई सब्जेक्ट में ना रहूँ। पिछले साल मुझे अपना पढ़ाई करना है, ठीक है, लेकिन चैनल ज़रूर रहेगा। मतलब कि चैनल में और टीचर्स या फिर और भी आएंगे। अभी सब कुछ रेडी नहीं किए हैं, अभी आप लोग को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, रिज़ल्ट के बाद ये सब सोचा जाएगा। तो जाते जाते एक आप लोग जो इतना देर रुक ही गए, जो लोग रुक गए उनके लिए गिफ्ट मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका कंप्लीट जो आपका ये है डेट शीट है, ये आपको आज रात अप्रॉक्स 11 से 12 बजे, ठीक है, वो आपको दे दूंगा। तब तुम 11 से 12 बजे सबको सो जाएंगे ना। मैं एक काम करूँगा 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपको ये PDF दे दूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग जो लोग नहीं देखे हैं, मतलब एक बार देख ले, एक बार रिवाइज कर ले। वैसे तुम्हें याद होगा, जिनको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 बजे अभी दे दूंगा तो कोई वीडियो नहीं देखेगा। मेरा 1 घंटा पकने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, है ना। और जो मिस्टेक है बता दिया, या फिर जो मिस्टेक हो गया थोड़ा बहुत बोलने वगैरह में, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना, है ना। ज़्यादा बोलना भी नहीं पाता मैं, गला में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं साइंस की वीडियो में। साइंस भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी करा रखा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बस 2-3 सेट और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, उसके बाद उसका भी साइंस का काम खत्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल शायद आपको याद रहेगा SST के लिए, शायद कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुआ होगा। तो लास्ट टाइम थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इतना कम टाइम पे। मुझे बिलीव नहीं था कि हम लोग 1 साल पे यहाँ से, मतलब कि अप्रॉक्स शायद हमारा 100 से 200 सब्सक्राइबर हुआ होगा, और फिर तभी से हम लोग आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। अब तक ऐप में भी बहुत लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे भी जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना भरोसा करने के लिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी क्वेश्चन आए नहीं आए उसको लिख के आना है एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। जो आए उसको और अच्छे से लिख के आना, जो नहीं आए उसको और अच्छे से लिखना, ताकि इतना कॉन्फिडेंस से लिखना कि कॉपी चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाए, आंसर सही होगा, है ना, नंबर देना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिख के आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।